इस ट्रायंगल जैसी शेप वाली चीज़ को तो आप जानते ही होंगे, जिसे हम कहते हैं समोसा। दोस्तों इसको देखते ही मुंह में पानी और दिल में लालच दोनों आ जाते हैं। और दोस्तों ये जो रसीले लाल लाल जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं मीठे मीठे गुलाब जामुन, इनको खाए बिना तो रहा ही नहीं जाता, चाहे वो पार्टी हो या कोई शादी। दोस्तों लेकिन आपको अगर मैं ये बात बताऊं और अगर मैं कहूं कि ये जो डिशेस हैं वो इंडिया की नहीं है, बल्कि इनको बाहर से इंडिया के अंदर लाया गया। अब बात करें चाहे गुलाब जामुन की या समोसा की, बल्कि और भी कुछ ऐसी डिशेस हैं जो इंडिया की नहीं है, लेकिन आज हमारा दिन उनके बिना नहीं निकलने वाला। ऐसी डिशेस के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये देसी डिशेस आखिर में है कितनी विदेशी। दोस्तों नंबर 1 पे है गुलाब जामुन। दोस्तों गुलाब जामुन ईस्ट एशिया की एक डिश है जिसे इंडिया के अंदर लाया गया था मुगल एम्परर के टाइम पे। कहावत ये कहती है कि शाहजहां बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनका एक पर्शियन शेफ उनको मनाने के लिए ये डिश बनाता है, और ये डिश शाहजहां को इतनी पसंद आती है कि इसकी रेसिपी वहाँ से चोरी हो गई और ये आज भी इंडिया के अंदर गुलाब जामुन के नाम से फेमस है। गुलाब जामुन में से गुल का मतलब है आपका फूल और अब का मतलब है पानी, और ये जामुन की तरह दिखता है इसीलिए इसका नाम रखा गया गुलाब जामुन। लेकिन क्या दोस्तों आपको इसका असली नाम पता है? इसका असली नाम था लुकमत अल कादी। हाँ दोस्तों यही इसका असली नाम था। नंबर 2 पे हमारी जो डिश है वो है दाल चावल। बहुत सारे लोग तो शौक में आ गए होंगे कि दाल चावल बाहर से आई है, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। दाल चावल जो डिश है वो बाहर की है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डिश जो आई है वो नेपाल से आई है। दोस्तों नेपाल के अंदर यूजुअली एक नेपाली दिन में 2 से 3 बार तो दाल चावल खा ही लेता है, क्योंकि ये वहाँ की फेमस डिश है, और ये कहें तो नेशनल डिश भी मान सकते हैं आप नेपाल की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे चलन में है। और वहीं अपन बात करें इंडिया के अंदर तो यूपी, बिहार, ये जो स्टेट्स हैं, उड़ीसा, यहाँ पे भी चावल बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि इंडिया के अंदर दाल चावल का जो चलन था वो नेपाल के थ्रू ही शुरू हुआ था, और दाल चावल जो है नेपाल से इंडिया के अंदर लाए गए। नंबर 3 समोसा। दोस्तों समोसा के बिना तो पार्टी बिल्कुल अधूरी होती है, और समोसा सबसे बेस्ट इंडियन स्नैक्स में माना जाता है। और अगर मैं कहूँ कि ये इंडिया का नेशनल स्नैक है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि ये भी इंडियन डिश नहीं है, बल्कि इसको अरेबिक कंट्रीज से लेके आया गया था, ईस्ट एशिया से, ईस्टर्न कंट्रीज से ये आया है। और इसकी शुरुआत जो थी वो 10वीं शताब्दी से हो चुकी थी। जब वो लोग ट्रेड करते थे तब वो उनके साथ इंडिया में ये समोसा आया। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको नहीं पता होंगे समोसे के बारे में, वो ये है कि समोसा जो था वो नॉन वेज था। इसके अंदर मीट डाली जाती थी और उसके बाद इसको सर्व किया जाता था। लेकिन इंडिया के अंदर आने के बाद आपको तो पता ही हम लोग कितने जुगाड़ू और कितने क्रिएटिव होते हैं, तो हमने इसके अंदर आलू कचालू डालकर उसको समोसा बना दिया। दोस्तों पहले समोसे का नाम संपुसक और संपूसा कुछ ऐसा नाम रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम प्रॉपर्ली समोसा बन गया। दोस्तों आज मैं आपको एक चॉइस दूं कि आपके पास एक नॉन-वेज समोसा है और एक वेज समोसा है, तो आपकी पसंद क्या होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 4 हलवा। दोस्तों गाजर का हलवा, लौकी का हलवा और ऐसी कई तरीके के 100 तरीके के हलवे हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी होने वाली है कि ये हलवा भी हमारी कंट्री का नहीं है, बल्कि इसको भी अरब कंट्री से लाया गया। दोस्तों एक मशहूर राइटर थी जो अपनी एक किताब की रिसर्च कर रही थी, तब जाके उनके हाथ में एक बुक लगी जिसके अंदर हलवे की रेसिपी थी। और ये किताब कहीं और की नहीं बल्कि अरब की थी, जिसके अंदर एक रेसिपी थी जिसमें बताया गया था कि खजूर को क्रश करके दूध के साथ मिला के कैसे हलवा बनाया जाता है। दोस्तों उसी रेसिपी को दिल्ली की सल्तनत में लाया गया और उसी रेसिपी से हलवा बनाया गया, और आज भी इंडिया के हर घर में और इंडिया के हर कोने में हलवा बनाया जाता है। मेरा फेवरेट तो गाजर का हलवा है, आपका क्या है मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों नंबर 5 में है पाव भाजी। दोस्तों ये डिश जो है वो पुर्तगाल से आई थी, क्योंकि यहाँ पर सिविल वॉर के टाइम पे पाव भाजी का बनाने का इन्वेंशन हुआ था। पाव भाजी बनाने का तरीका उनका ये था कि वो जो भी सब्जी बनाते थे उसको मिक्स करके उसकी भाजी बना के और पाव के साथ दे देते थे। अब सिविल वॉर के टाइम पे वहाँ की गवर्नमेंट जब वो खाना देती थी वर्कर्स को, तो वो 3-4 टाइम पाव भाजी ही देती थी। जैसी जो भी फैक्ट्रीज होती थी उनके बाहर पाव भाजी के ठेले लग जाते थे, और वर्कर जैसे अपने काम से फ्री होते थे वो पाव भाजी को खाते थे। लेकिन उस टाइम से लेके इस टाइम तक पाव भाजी का इतना क्रेज बढ़ा कि हमारे इंडिया के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश बन गई, और आज भी लोग अपना
वीकेंड पे पाव भाजी तो ज़रूर खाते हैं। दोस्तों पाव भाजी की भाजी में अगर अमूल का बटर डल जाए और पाव के जो पाव हैं वो अमूल में सिक जाए तो मज़ा ही आ जाता है। दोस्तों इन सब में सबसे फेवरेट डिश आपकी कौन सी थी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप इस बात से ज़रूर एग्री करोगे कि हम इंडियन कितने क्रिएटिव्स हैं। मतलब ये विदेशी डिश बिल्कुल इंडिया के रंग में बिल्कुल हमने ऐसे रंगा दी जैसे सरदार कनाडा से शादी करके एक अपनी वाइफ को रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इस वीडियो में अगर आपको जो भी आपकी फेवरेट डिश है उसको कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।